नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और हर बार की तरह आज भी मेरे पास एक बेहतरीन सी कहानी है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। फिलहाल जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता देते हैं अपने इस चैनल पर क्या हम परोसते हैं। हम यहां पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताते हैं। हम यहां पर तीसरी शक्ति के वो प्रकोप डिस्कस करते हैं कहानी के माध्यम से जो कि लोगों के साथ वास्तव में हुआ है। लोगों के पर्सनल रियल एक्सपीरियंस मैं यहां पर कहानी के माध्यम से बताता हूं। और हाँ, ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अब बहुत सारे और भी लोग, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं वैसे वो भी वीडियो बनाते हैं, वो भी अब तीसरी शक्ति के नाम को इस्तेमाल करने लग गए हैं। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है कि नितिन आपको वो कॉपी करते हैं, तो ये कॉपी वाली और ये सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पहली चीज तो। और अच्छा है लोगों के पास जितनी जानकारी पहुंचे, अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति किसी से भी नहीं होती। तो अब कहानी शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा। उसी की वजह से मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी, वरना कभी कभी नहीं भी पहुंचती है, जैसे लोगों ने मुझे बताया। और ऑल वाले ऑप्शन को दबा दीजिएगा। फिलहाल चैनल का ट्रेलर, उसके बाद शुरू करेंगे एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद 101% आपको यकीन होगा अपने भाग्य पर। पहले इंट्रो फिर शुरू करता हूं। नमस्कार। आज की ये कहानी भय माता की है। बहुत से लोग भय माता भी बोलते हैं, तो जो आपको नाम सही लगे वो ही पकड़िएगा, ठीक है। वैसे मैं बेमाता बोलूंगा क्योंकि रियल में अच्छे से जिसे कहते हैं स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन वो यही है, बेमाता। ये कौन है? ये भाग्य लिखती हैं, ये आपकी किस्मत लिखती हैं, आपकी जिंदगी में क्या होगा वो लिखती हैं। ये एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने जब किस्मत लिखनी शुरू करी है तो इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जब बात अपने घर और परिवार की आएगी तो ये क्या लिखेंगी। खैर, कहानी सुनिए जरा ध्यान से। एक बार की बात है, बेमाता अपने घर में अपने कमरे में बैठकर कुछ कॉपी किताबों पर लिख रही थी। तभी इनकी गुड़िया, जो इनकी बिटिया है, छोटी सी 6 साल की, वो दौड़ी दौड़ी इनके पास आती है और पूछती है कि माँ, तुम ये क्या करती रहती हो? मैं बहुत बार देख चुकी हूं, घर में कम रुक पाती हो, कभी जा रही हो, कभी आ रही हो, फिर कुछ लिख रही हो, फिर कुछ पोटली में बंद कर रही हो, ये सब कुछ क्या है? मुझे इसके बारे में जानना है। तो मां ने हंसकर कहा कि बिटिया तू अभी खेल, तेरा अभी वक्त नहीं है इन सब बातों को जानने का। जब वक्त सही आएगा मैं तेरे को जरूर बताऊंगी कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और ये मैं सब क्यों लिखती रहती हूं और ये सब क्या है। बिटिया भी छोटी है, उसने भी खेलना ज्यादा प्रेफर करा, यानी उसे इंटरेस्ट खेलने में ज्यादा था। माँ जो लिख रही है लिखती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 साल बीत गए, अब बिटिया 8 साल की हो गई। माँ को फिर से वही काम करते देख इस बार थोड़ी सी और रुचि बढ़ी उस चीज को जानने में कि ये आखिर क्या है। माँ से दोबारा पूछा। माँ ने फिर मना कर दिया कि अभी तेरी उम्र नहीं है, जब मुझे लगेगा कि तू इस लायक हो गई कि समझ पाए मैं तेरे को जरूर बताऊंगी। और बस तू ये मान ले कि तेरी जो माँ है ये साधारण माँ नहीं है और मुझे हर कोई याद करता है जिसके घर में नवजात होता है, सबसे पहले मुझे ही याद किया जाता है। अब मैं तेरे को इसके बारे में और नहीं बताऊंगी। अब ये बड़ी चिंतित हो गई गुड़िया। अपने दिमाग में इसने बहुत सारी बातें बना ली। जब हम किसी बात को अच्छे से नहीं समझते हैं ना, तो अपनी तरफ से ही हम कुछ ना कुछ एज्यूम करने लगते हैं। ऐसा है तो वैसा हो रहा होगा और वैसा है तो ऐसा हुआ होगा। वही सब उस छोटी सी गुड़िया ने भी काम शुरू कर दिया। 8 साल की गुड़िया और पता नहीं क्या क्या सोच रही है। अब ये गुड़िया 12 साल की हो गई है। अपने जन्मदिन पर इसने फिर से माँ को वही सब काम करते देखा। कहीं से आई हैं और फिर आने के बाद इन्होंने कागज पे कुछ लिखना शुरू कर दिया। फिर कुछ पोटली में रखा और उस पोटली को बंद करके साइड में रख दिया। बिटिया ने कहा कि माँ आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया, बर्थडे का प्रेजेंट नहीं दिया।
तो माँ ने एक बहुत प्यारी सी अपने हाथों से ड्रेस बनाई थी अपनी गुड़िया के लिए। उसे वो दी और उसे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, माँ लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस ड्रेस को, इन कपड़ों को तभी पहनूंगी जब तुम मुझे बताओगी कि तुम आखिर लिखती क्या हो। तुम जब भी जाती हो, कभी हंसती हुई वापस आती हो, कभी उदास वापस आती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई तो ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता। क्यों तुमने ये कहा था कि लोग मेरे से डरते भी हैं और मेरा इंतजार भी करते हैं? मैं समझी नहीं उस बात को। तो माँ ने कहा, अभी तू छोटी है गुड़िया, 12 साल की है। जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तेरे को 100% बताऊंगी कि मैं ये लिखती क्या हूं और मैं कौन हूं। अब ये गुड़िया हर बार माँ की इस बात को मान जाती है। और मैं आपको यहां एक और बात बता देता हूं, बहुत सारे लोग इस बात को ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं बताता हूं कि जब नवजात होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, कहा जाता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, माता पिता, कोई भी रिलेटिव उनके पास होना जरूरी है उनकी देखभाल के लिए। लेकिन जब छठी होती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा अब ये वाली बात, अगर आपके घर में, पूरे घर कुनबे में कोई भी नवजात अभी हुआ है, फिलहाल न्यूबॉर्न बेबी है, तो छठी के दौरान बच्चे को क्षण भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब ये क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब छठी होती है बच्चे की, तो उस दौरान, उस दिन वह माता उसके पास आती हैं उसका भाग्य लिखने के लिए, उसकी किस्मत लिखने के लिए। और उनको देखकर बच्चे डर जाते हैं, डर भी जाते हैं, ये बात ज्यादा सही है, क्योंकि वो नन्ही आंखें वो सब देख सकती हैं जो कि आप नहीं देख सकते। आप छोटे बच्चों को कम मत समझिए, वो आपसे ज्यादा जानते हैं और ज्यादा दुनिया देख सकते हैं, क्योंकि बेमाता होती तो दुनिया में है, लेकिन नजर सिर्फ बच्चों को ही आती है। यहां डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप इनको तीसरी शक्ति से बिल्कुल मत जोड़िएगा। ईश्वर प्रभु परमात्मा ही हैं ये, ठीक है, देवी ही हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लो अपने मन में कि ये कोई तीसरी शक्ति है ना। आपको इनसे डरना नहीं है, इनका सम्मान करना है। इनके लिए ये भी कहा जाता है कि अंधेरा नहीं होना चाहिए कमरे में। छठी वाले समय, जिस दिन छठी होती है उस दिन उजाला रखा जाता है कमरे में, लाइट्स वगैरह ऑफ नहीं करी जाती है, ठीक है। और अगर आपने कुछ और सुना है वे माता को लेकर तो मुझे वो भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। देखता हूं कि आपकी बात कितनी सही और मेरी रिसर्च कितनी सही, ठीक है। अब होता क्या है कि गुड़िया ये 13 साल की हो गई, फिर 14 साल की हो गई, 15 साल की हो गई। हर बार उसका एक ही सवाल है और हर बार माँ उसे एक प्यारे से तोहफे के साथ टाल देती है। प्यारा सा प्रेजेंट मिल जाता है, प्यारा सी कभी डॉल मिल जाती है, हर बार एक उसका मनपसंद उसे गिफ्ट मिल जाता है। तो बिटिया हर बार भूल जाती है माँ से जो सवाल किया है कि माँ ने उसका आज भी जवाब नहीं दिया। अब वक्त है जब बिटिया ये 18 साल की हो गई है, अब जिद पकड़ लेती है कि माँ या तो मैं आज प्राण त्याग दूंगी या आज मेरा तोहफा ये होगा कि तुम मुझे बताओगी तुम हो कौन और तुम ये लिखती क्या हो। अब माँ को बड़ा अजीब लगा ये सुनकर कि इसने इतनी बड़ी बात बोल दी अपने जन्मदिन वाले दिन कि मैं प्राण त्याग दूंगी, या तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो माँ ने कहा, ठीक है, अभी फिलहाल जो हमने मिष्ठान बनाए हैं, खाना बनाया है, पहले ये खाते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तोहफे के तौर पर, प्रेजेंट के तौर पर मैं तुझे ये ही दूंगी। मैं पक्का बताऊंगी कि मैं कौन हूं और क्या करती हूं। वो बहुत खुश होती है कि माँ ने आज मेरी बात मान ली। दोनों हंसते हंसते खाना खाते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं और फिर बेमाता बताती हैं कि अब जो मैं बोलने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनना और कुछ भी मन में बातें मत बना लेना, ठीक है, लेकिन यहां कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा, मैं समझी नहीं, कैसा परिवर्तन, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो उन्होंने बताया कि दुनिया मुझे बेमाता के नाम से जानती है। मैं वो माता हूं जो कि हर किसी का भाग्य लिखती है। जब छठी होती है तो मैं जाकर बच्चे का भाग्य लिखती हूं कि उसके नसीब में क्या आएगा, क्या मिलेगा, बड़े होके वो कैसा इंसान बनेगा, उसके पास कितनी देर तक खुशियां रहेंगी, वो बाकी लोगों के लिए क्या क्या कर सकता है। मतलब ये आप मान लीजिए कि जो आप अभी भी कर रहे हैं वो सब लिखा हुआ है पहले से। अब उसने कहा, यानी कि हर एक का?
तो उन्होंने कहा, हाँ ये मेरा काम है, मुझे ईश्वर द्वारा ये काम मिला है तो जो मैं करती चली जा रही हूँ। अब तो तू खुश है, लेकिन हाँ ये वाली बात ना बाकी जनों को बताना नहीं है, अपने दोस्तों को अपनी सहेलियों को मत बताना, नहीं तो हर कोई कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है। जैसे हम आम जिंदगी जी रहे हैं ऐसे ही जिएंगे। उसने कहा, माँ लेकिन एक सवाल और है। माँ ने कहा, ये जो तेरे मन में सवाल है ना, इसको अभी रहने दे, मैंने जितना बताना था तुझे बता दिया। उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी बिटिया हूं, मेरे भाग्य में तो तुमने बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा, मेरे भाग्य में तो दुख होगा ही नहीं। कौन माँ अपनी बिटिया के नसीब में दुख लिखेगी। तो उन्होंने कहा कि रहने दे, मैं तेरे भाग्य के बारे में क्या ही बताऊं, जाने दे। अब उसने जिद पकड़ ली कि ठीक है, फिर आज ये मेरा आखिरी जन्मदिन था, मैं आज के बाद कभी जन्मदिन नहीं मनाऊंगी और मैं कल सुबह तक प्राण त्याग दूंगी। और बहुत जिद्दी हो गई बच्ची। माँ ने बहुत कोशिश करी बात टालने की, लेकिन जिद्दी बिटिया के आगे वो हार गई। कहती हैं कि अब तू ध्यान से सुन, तेरा भाग्य बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरे द्वारा लिखा गया है। और बस ये मान ले कि दुख बहुत है, जिसमें से सबसे बड़ा दुख तो ये है कि तेरी शादी तेरे ही बेटे के साथ होगी। अब जब उसने ये बात सुनी, उसके बाद उसने मां को बहुत ही उल्टा सीधा बोल दिया कि तुम बेमाता हो, तुम सबकी किस्मत लिखती हो, पूरे संसार की तुमने किस्मत लिखी है, और अपनी बिटिया के नसीब में तुमने क्या लिखा है कि मैं अपने बेटे से शादी करूंगी। तुम ये कैसे सोच सकती हो, कैसे लिख सकती हो, ये बिल्कुल भी तुम्हारे को लाज लज्जा नहीं आई, क्या बोल रही हो मां। अब मां ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और कहा कि ये सच है और इसे ना तुम बदल सकती ना मैं बदल सकती। अब बिटिया बोलती है कि तुम बदलो या ना बदलो, मैं जरूर बदल सकती हूं। अब कैसे बदल सकती हूं, मैं पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करूंगी। ये जो तुमने मेरी किस्मत लिखी है ना, मेरा भाग्य लिखा है, वो भी इतना गंदा कि मैं अपने बेटे से विवाह करूंगी, ये कभी नहीं होगा। ना शादी होगी ना बेटा होगा। तब तो मानोगी मेरी बात कि तुम हार गई और मैं जीत गई। बैमाता ने कहा कि आज तक ये हुआ नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो ना हुआ हो। तू भी जो मन में है करके देख सकती है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, टोकूंगी नहीं। उसने कहा ठीक है, फिर मैं आज अभी इसी समय इस घर को छोड़ती हूं, क्योंकि मुझे उस घर में नहीं रहना जिस घर में मेरी मां ने मेरे लिए ये लिख दिया हो। मां ने कहा जैसी तेरी इच्छा, अपना ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि जो मैंने लिख दिया वो बदला नहीं जा सकता। अब ये जो बैमाता की गुड़िया है, मतलब उनकी बिटिया, ये घर से काफी दूर, अपने गांव से काफी दूर, मतलब जंगलों में एक ऐसे वीरान सुनसान जगह पर जाकर रहने लगी जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं। फल वगैरह खाकर ही इसने अपना जीवन अब जीना शुरू कर दिया और ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पर किसी भी मर्द की परछाई तक नहीं पड़ेगी। तो ये जो मां ने लिखा है ना मेरे लिए, ये कभी नहीं होगा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। मां को इसकी सारी खैर खबर थी, लेकिन इसको मां की खबर नहीं थी, क्योंकि मां तो देवी हैं, वो सब जानती हैं कि क्या हो रहा है, और उन्होंने ही लिखा है तो उन्हें तो पता ही होगा। लेकिन ये बिटिया नहीं जानती कि मां को सब पता है। और हाँ, अब होता क्या है कि ये अपनी इस छोटी सी कुटिया में है जो इन्होंने खुद बनाई, तो बाहर किसी साधु की आवाज आती है, कोई है क्या यहां पर, इस साधु को प्यास लगी है, कोई है जो पानी पिलवाए। अब ये अपने आप को सभी से दूर कर चुकी थी। आवाज सुनकर थोड़ी सी डरी और हिचकिचा गई कि यहां तक कौन पहुंचा है। इन्होंने अपनी कुटिया में से ही साधु से कहा कि आप अगर प्यासे हैं तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा बताइए क्या मानना होगा, क्योंकि वास्तव में मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, मेरा गला सूख रहा है, मैं प्यास के मारे कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप जरा रुकिए, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मैं बाहर घड़ा रख दूंगी, आपको आंखें बंद रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं बिटिया, आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और जब आप घड़ा बाहर रख जाओ मुझे बता देना। उसने कहा ठीक है।
उन्होंने साधु ने वैसा ही करा, अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर ली यानी, और बैमाता की जो बिटिया हैं ये बाहर घड़ा रख गई। फिर अपनी कुटिया में आकर बोलती हैं कि आप पानी पी सकते हैं। उन्होंने पानी पिया। और ये जो साधु हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये इतने विद्वान, गुणी और इतना इनमें तेज है कि अगर आंख बंद करके किसी के लिए कुछ बोल दें, कुछ सोच दें, वो बात सच हो जाती है। तो जब इन साधु महाराज को पानी मिला और इनका गला एकदम तृप्त हो गया, प्यास बुझ गई और बहुत खुश हुए, तो इन्होंने बिटिया को मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, सदैव खुश रहो, तुम्हारे घर पुत्र हो। और वो ये बोलकर वहां से चले गए। जो आशीर्वाद दिया इसमें दूसरे वाले को आपने ध्यान से सुना होगा, तुम्हारे घर पुत्र हो। अभी इसे ये पता नहीं है और इसने शायद वो ध्यान से सुना भी नहीं था। कुछ समय बाद गर्भ ठहर गया। इन्हें समझ नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर इन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि वो जो साधु महाराज बोल कर गए हैं, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं कैसे समाज के साथ अपनी नजर मिलाऊंगी? बिन ब्याही मां, मैं तो कलंक सा बन जाऊंगी। मुझे ये नहीं चाहिए। अब उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही इनके पुत्र होता है, अगले ही दिन उस पुत्र को एक कपड़े में लिपेट कर ये गांव जाती हैं, अंधेरे में छुपकर, ठीक है, और वहां एक किसी के भी घर के आगे उसे छोड़ाती हैं। वापस अपने घर पर आकर, अपने मतलब कुटिया पर आकर वैसे ही जीने लग जाती हैं जैसे पहले जी रही थी। किसी से इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो जो कुटिया के बाहर, जिस मकान के बाहर, घर के बाहर उस बच्चे को छोड़कर आई थी, वो एक कुम्हार का घर था, ठीक है। और ये कुम्हार जो हैं ये निसंतान थे दोनों, इनके कोई भी बच्चा नहीं था, ठीक है। और इनके घर के सामने जब इन्होंने बेटा देखा तो ये मानिए कि ईश्वर ने इनकी सारी मनोकामनाएं एक साथ पूरी कर दी। बहुत खुश होते हैं और उसको सीने से लगाकर खूब सारा प्यार करते हैं। मां और बाप दोनों उस रात फूट फूट कर रोते हैं और हर बार ईश्वर से कहते हैं कि हमने कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां हमने मन्नत ना मांगी हो, और मिला भी तो हमें कैसे मिला। काश ये दिन पहले कभी आ गया होता। बहुत खुश हैं दोनों। अब उसको इतने प्यार से रखते हैं ये कि वो जो चाहता है बच्चा उसे वो ला कर देते हैं। और बच्चा भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी चीज में कंजूसी करे। पढ़ने में बहुत होशियार है, दिखने में बहुत बहुत खूबसूरत है, मतलब चेहरे पर वो तेज है कि जिसे देखकर बड़े से बड़े देवता भी ये कहें कि कहीं ये कोई देव तो नहीं है। इतना तेज है, इतना सुंदर जिसे कहते हैं। और जैसे हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं कि मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। उनको घोड़ा चलाना भी आता है, उनको तलवार भी आती है, उनको पढ़ाई भी आती है, उन्हें खाना बनाना भी आता है, उनको हर वो काम आता है जो आप बस बोलने वाले हो, ठीक है। इतने होशियार। अब यहाँ इतने होशियार इंसान पर वहां के राजा की नजर पड़ती है। राजा उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं और बोलते हैं कि भाई आज से हमारे सभी घोड़े जो हैं वो तुम्हारी निगरानी में रहेंगे, क्योंकि हमने देखा तुम्हारी घुड़सवारी लाजवाब है। सभी को ऐसी घुड़सवारी सिखाने का अब काम हम तुम्हें देते हैं। वो बड़ा खुश होता है कि राजा जी के यहाँ काम मिला है और इससे अच्छी क्या बात है, 4 पैसे कमाऊंगा और घर में सभी मुझसे खुश होंगे। माता पिता को जाकर बताता है, वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि भाई कमाल हो गया, हमारे बेटे को अब राजमहल में काम मिला है, धीरे धीरे अब हमारे भी दिन बदल जाएंगे। और वो दोनों कुम्हार जो हैं, मतलब और उनकी पत्नी जो हैं, वो हर दिन ये ही प्रार्थना करती हैं कि खूब खुशियां दें उसे जिसने हमारे घर इस बेटे को छोड़ा है। अब होता क्या है कि ध्यान से सुनिएगा यहां से, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इस कहानी के बारे में पहले कुछ पता था, अगर नहीं तो शेयर जरूर करिएगा अपने किसी भी मित्र के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक, जहां आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए करिएगा जरूर। अब होता क्या है कि ये एक दिन कुमार का ये बेटा जो कि अब राजमहल में घुड़सवारी सभी को सिखाता है, ये अपने उन सभी साथियों के साथ और काफी घोड़ों के साथ उसी रास्ते से जा रहा था जहां पर बैमाता की वो जो बिटिया है वो रहती थी। अब यहाँ ये जो लड़का है ये रोज उसी रास्ते से जाता था और ये हमेशा उसे देखती थी।
एक दिन रोक लिया और उससे बातचीत करी। उसे भी इनसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ अब मुलाकातें बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। शादी का प्रस्ताव दिया और ये मना नहीं कर पाई, क्योंकि इसने ये सोच लिया था, बिटिया ने, मतलब बेमाता की जो बिटिया है, कि अब माँ ने जो मेरी किस्मत लिखी थी उसे तो मैं बदल चुकी हूं। उन्होंने भाग्य में लिखा था जो, वो तो अब नहीं हो सकता। क्यों ना मैं अब अपना जो भी जीवन बचा है वो अपनी खुशी के लिए सिर्फ अपने लिए जी लूं। क्या परेशानी है इसमें। उन्होंने भी हां कर दिया। दोनों की शादी तय हो जाती है। बिटिया खूबसूरत है, सुंदर है, और इस युवक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चेहरे पर इतना तेज है, इतना नूर है, इतना खूबसूरत है कि कोई भी देखकर अचरज में पड़ जाए कि देवता पृथ्वी पर कैसे। होता क्या है कि शादी के बाद ये अगले दिन अपने पति से पूछती हैं कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, क्या तुम जानते हो? उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने माता पिता से पूछ कर आना, और हंसने लग जाती हैं। अब ये भी हंसता हंसता वहां से राजमहल के लिए निकल जाता है और वापसी में अपने माता पिता के घर जाता है और पूछता है कि मेरी उम्र क्या है, मेरी असली उम्र क्या है। उन्होंने कहा कि बेटा हम भी नहीं जानते, हमें तो कोई तुम्हें दरवाजे पर दे गया था, छोड़ गया था, तो हम तुम्हें उठा लाए, हम तुम्हारी सही उम्र नहीं बता सकते। अब घर पहुंचता है, उसने खाना बना के तैयार रखा होता है, दोनों हंसते बोलते खाना खा रहे होते हैं। तभी बोलता है कि मैंने अपने माता पिता से पूछा था कि मेरी उम्र क्या है। उन्होंने बताया कि कोई मुझे वहां दरवाजे पर छोड़ गया था, उसके बाद मुझे मेरी माता पिता ने पाला है, मैं नहीं जानता कि मेरे असली माता पिता कौन है। जैसे ही उसने ये सुना, उसने रोटी का टुकड़ा वापस रख दिया बेमाता की बिटिया ने। उन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम नहीं जानते? उसने कहा नहीं, वैसे तो मुझे पाला मेरे जो पिता हैं वो कुमार हैं उन्होंने, लेकिन मैं बाकी और कुछ नहीं जानता। अब इन्होंने मन में ये सोचा कि कुमार तो बहुत हैं, कहीं ये, खैर वो नहीं हो सकता। फिर कहती हैं कि एक काम करोगे, तुम कल फिर जाना अपने माता पिता के, और तुमने बताया ना कि तुम्हें किसी कपड़े में लिपेट कर छोड़कर आए थे, वो कपड़ा अगर हो तो ले आना, मैं देखना चाहती हूं कि तुम कैसे थे, किन हालात में आए थे। उसने कहा बिल्कुल, वो मैं ले आऊंगा, पूछूंगा माता पिता से पहले। अगले दिन राजमहल के लिए जाता है और वापसी में माता पिता के पास आता है और कहता है कि उन्होंने, जो मेरी धर्म पत्नी है, उन्होंने एक फरमाइश करी है, एक उनकी ख्वाहिश है कि वो चाहती हैं कि वो कपड़ा देख पाएं जिसमें मैं आया था, क्या वो अभी भी है? माता हंसकर कहती हैं कि हाँ हाँ, वो मैंने संभाल कर रखा हुआ है, मेरे पास है, मैं लाती हूं। वो लेकर आती हैं और वो अपने झोले में रखकर सीधा घर पहुंचता है। उसके घर में आने से पहले ही ये दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती हैं और पूछती हैं कि तुम वो कपड़ा लाए जो मैंने तुम्हें कहा था? उसने कहा हाँ मैं लाया हूं। उसने पोटली से निकाला और जैसे ही इनके सामने वो कपड़ा करा, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और इन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। बस वहां से घने जंगल की तरफ इन्होंने भागने शुरू कर दिया। अब रोती जा रही हैं और हर बार एक ही बात बोलती जा रही हैं, बेमाता का लिखा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या लिख दिया मेरी मां ने मेरे लिए। मैं भी जी सकती थी, मैंने भी जीवन की सारी खुशियां देखनी थी, ये क्या हो गया मेरे से, ये क्या अनर्थ हो गया। अब ये सब बात कर रही थी, तभी इन्होंने देखा कि वहां पर कहीं भीषण आग लगी हुई थी जंगल में। इन्होंने कुछ नहीं सोचा और अपने को अग्नि के हवाले कर दिया। यहीं खत्म हो जाती है सारी कहानी। इसीलिए कहा जाता है कि जब बेमाता किस्मत लिखने आती है तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कहीं वो ऐसी किस्मत आपकी ना लिख दें। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा क्या आप जानते थे कि ऐसी कहानी है और आपका भाग्य कैसे लिखा जाता है, बताइएगा जरूर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।